मेरे बच्चे के साथ कितने गलत हुआ है मैं क्या बता सकती हूँ। मैं माँ हूँ, बार बार वही बात को मैं दोहरा रही हूँ। मुझे कितना बुरा लगता है बताओ आप। मेरी बच्ची को बाहर में निकलने ही नहीं देता है। शामिल बड़े नंगी होकर बोल रही थी आपकी बेटी अब खुले में नहाएगी, नंगी होंगी, पर्दे में क्यों रह रही है। सरकार बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, कहते हैं बेटी या बेटा में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क है, इसलिए तो मेरी बेटी की इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो इस समय हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं। एक बच्ची कुकर्म का शिकार होती है, बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को अपने आप को झंझोड़ चुकी होती है। वो उसको समझ नहीं आता है कि दुनिया को कैसे फेस करे, पर आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी जान बच जाए, वैसे तो हम कहेंगे कि जिनकी जान चली जाती है कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक अलग लेवल मान लेती हैं, पर जो नहीं, जिनकी जान जाती है वो सोसाइटी को फेस करती हैं, अपने परिवार को फेस करती हैं और अलग अलग तरीके से न जाने कितने लोगों के ताने सुनती हैं। आज फिर वैसा हो रहा है। ये जो रूम है, अगर आपको याद हो, त्रिकुटा नगर में एक रेप केस सामने आया था। कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा इंसाफ तो मिलने की कोशिश भरपूर की गई, पर आज दोबारा उनको फिर से परेशान किया जा रहा है। दोबारा उस बच्ची को उसी दिमाग में वो ही चीजें दोबारा डाली जा रही हैं जिससे उसने कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की होगी, अपने आप को एक संजोने की कोशिश की होगी, वापस चलने की कोशिश की होगी। आज फिर से वापस पूरी सोसाइटी मिलकर उसको उसी लेवल पर लेके जा रही है। और स्पेशली मैं बात करूंगी उस महिला की जिस महिला ने उस दिन भी यहाँ पर आकर परेशानियां क्रिएट की थी इन लोगों के लिए, आज दोबारा क्रिएट की। और क्या क्या कहा, मारने पर वो उतारू हो गई, गालियां उस दिन भी दी थी, गालियां आज भी दी हैं, और क्या क्या किया इनके साथ। चलिए इनसे ही पूरी बात जान लेते हैं। पहले अगर उसी बच्ची से बातचीत कर ले, तो अगर जो बता पाए। नहीं कर पाएंगे बात, तो अगर वो बात नहीं कर पाएंगे हम उनकी मदर से ही बातचीत करेंगे। सुबह क्या हुआ अगर आप बताएं तो। सुबह आए थे तब नहानी बनाई हूँ, उसको तोड़ रहे थे। तो मैं बोली कि नहानी क्यों तोड़ रहे हो। तो कहती वो मीडिया के सामने बड़े नंगी होके बोल रही थी आपकी बेटी अब खुले में नहाएगी, नंगी भोंगी, पर्दे में क्यों रह रही है। ऐसे करके वो बहुत मुझे जैसे पाया वैसे गाली दिया। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप थाना चले गई। थाना गई तो थाने वाले बोला ठीक है हम शाम के आते हैं। शाम तक देखा, फिर थाने वाले नहीं आया। फिर वो लड़के की माँ आया, जीतू नाम है उसका, वो आया और आकर 5 बजे फिर तोड़ने लगा। दूसरे किरायादार आया है, उसको दे रहे थे। तो मैं बोली क्यों तोड़ रहे हो, हम अपने भूते ला के बनाए हैं, गरीब बंदे हैं, किसी कहीं से खरीद के ला के लगाए हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, हम अपनी बच्ची के लिए बनाए हैं। तो मेरी लड़की उसके वीडियो बना रहे थे, तब उसका नज़र पड़ गया कि वीडियो बना रही है। तब वो आया, पत्थर उठा के मेरी लड़की को मारने की कोशिश किया। तो हमने बोला कि मारो, कितना मारना है मार के दिखाओ। तो फिर उसको पता चला कि वीडियो बना रहा है, तो मुँह से आवाज़ नहीं उठाया, खाली पत्थर उठा के आया उसकी तीर में। यहाँ 3 जनानी भी था, उनको मैं बोली कि देख लो तुम लोग गवाही बोलना, कैसे मेरी बच्ची को मार रहे, मार के दिखाओ कहा। तब फिर वापस चला गया। फिर हम थाना गए 5:30 बजे। थाना गया तब वो लोग बोला कि हम अभी नहीं जा सकते हैं, हम फ़ोन करके उन लोगों को बोल देंगे। ऐसे करके बोल रहे। तो कब मिलेगा मुझे इंसाफ बताओ। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ इसी बात को कि मुझे जल्द से जल्द लड़के को फांसी मिले, फांसी से बढ़ की सज़ा हो तो वो मिले। इसी कारण मैं इस आगे उठाई हूँ इस कदम को। तो मुझे मिलना चाहिए इंसाफ। कब मिलेगा मुझे इंसाफ। बार बार आके ताने देते रहते हैं, उसकी मम्मी है। हम बोलते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे 1000, इसलिए हम उनकी बात में ध्यान नहीं देते हैं गुड़िया। फिर भी वो लोग बार बार आके बोलते रहते, फिर भी हम अपने अंधे बहरे होकर सुनते रहते हैं उनकी बात को, कुछ नहीं बोलते हैं। अब आज मारने के लिए पत्थर उठा लिया, कल के कल कुछ और कर देगा तो उसका क्या करेंगे। जब हमारा कांट हो जाएगा फिर मर जाएंगे, कोई मार डालेगा हमको या हमारा सर फोड़ देगा या हाथ पैर तोड़ देगा, तो फिर पुलिस वाले बाद में आके क्या करेंगे बताओ। पुलिस वाले को सबूत चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से उसने आपकी पत्थर उठाकर बेटी को मारने की कोशिश की, कि आपकी बेटी सुरक्षित है अब? अभी तो सुरक्षित है। अब हम पास में थी, मैं माँ हूँ,
अब गरीब बंदा है, कमाने जाते हैं बेटी, तो कब तक हम बेटी को रखवाली करते बैठे रहेंगे, तो फिर खाएंगे क्या बताओ। अभी 3 महीना के बाद में हम काम में शुरू किए हैं जाने के लिए, तो कोठी लगे हैं, तो कोठी वाले जानते हैं एक दिन काम में नहीं जाएंगे तो दूसरा दिन काम में नहीं रखेगा, फिर हमारा काम छूट गया तो हम क्या खाएंगे। हाँ, तो सरकार से मेरे कहना है कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करे, तब के हम अपना ये कार्रवाई हो जाएगा तो अपना घर चले जाएंगे। हम खुद रहना नहीं चाहते हैं इनकी रूम में। इसका रूम में किराया दे के रहेंगे तो हमको जम्मू बहुत बड़ा है, कहीं भी जगह हम रह जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं तो हमको हम जम्मू सूट नहीं करता है, हम खुद अपने घर चला जाएंगे। मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठी हूँ, मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ। मैंने तब भी अपना नाम आगे रखा, अपनी बच्ची को आगे लाई, मीडिया के सामने लाई, ताकि मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाए। पर आज इंसाफ की देवी कितनी दूर है ये तो अब कोर्ट ही बताएगी। पर बात यहाँ पर ये है कि वो बच्ची को आखिरकार अब क्या मृत्यु के थ्रेट्स आएंगे। वो एक माँ, जिस माँ को एक औरत होकर साथ चलना चाहिए था, आज वो साथ नहीं दे रही है, बल्कि खुद मारने पर आ रही है और ये कह रही है कि मीडिया के सामने, शायद मैं वो अल्फाज यूज ना कर सकूं कि मैं बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कह देना है। पर मैं ये वर्ड्स नहीं यूज कर सकती कि अगर बेटी जो है वो न्यूड नहाती है, ऐसे न्यूड आ गई तो न्यूड नहा लेगी तो क्या हो जाएगा। एक महिला के लिए क्या ये कहना सही है। हमें बोलने में शर्म आ रही है तो उसको बोलने में शर्म नहीं आई। चलिए अब उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो रक्षा कवच बने हुए थे। आज वो रक्षा कवच, लगता है कि वो रक्षा कवच अपने बहन का साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि बहन के साथ जो ये हो रहा है क्या सही है? मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले हैं ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतना दिन हो गया, 3 महीने हो गया, इतना सारा सबूत है जो मेरा बहन का साथ हुआ है, सब चीज हुआ, और सारा सबूत हम लोग लिए हैं। लेकिन इतना दिन हो गया कि कब होगा, क्या कोर्ट में क्या जाएगा, कि अब सजा सुनाएगा लड़के को, ये कुछ हम लोग को बताया नहीं है। अब लड़का कौन सा थाना में है, लोग को हमको भी नहीं बताया, कौन सा थाना में उसको रखा है लड़के को, ये भी हमको पता नहीं है। इतना दिन हो गया, इस प्लाट में इतना आदमी रहते हैं, करीबन 16-17 जने आदमी रहते हैं। जिस दिन इस दिन कांड हुआ उस दिन करीबन 7-8 महिला थी और 3-4 बंदे थे। उस समय कांड हुआ, लेकिन फिर भी किसी ने मेरे बहन को बचाया नहीं। और उसके बाद मेरे को मेरा बहन शाम को फोन लगाई के बोलता है भाई ऐसे ऐसे हो गए, रो रहे थे मेरी बहन। हम लोग आए इधर, उसके बाद हम लोग आए सीधा थाने गए, थाने में रिपोर्ट करवाएं। उसके बाद थाने में गए तो उसके बाद खोजा, फिर बंदा लापता हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बोले कि सर जी ये हो गया। सचो सर से मैंने बात किया, बोला कि सर जी जो इधर बंदे संदे रहते हैं उससे आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हो, इतना दिन हो गया, इतना बड़ा कांड हुआ है। आप सर जी इतना बंदा रहता है इधर, इतना बंदा रहता है इधर, 15-16 बंदा रहता है इधर, सामने मेरे बहन के सामने इधर इतना बड़ा हादसा हुआ। सर जी आप इधर से किसी बंदे से आप कार्रवाई नहीं किए ना, आप पूछे ना, किसी से नहीं पूछे आप, इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप क्या इधर आकर आप किसी बंदे से पूछा, घर में जाकर किसी से पूछे आप। सचो सर को मैंने बोला कि सर जी आप इधर आकर पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबके घर में रूम में जाकर पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक कोई आया था, लेकिन मैंने बोला सिर्फ सचो सर के बोला कि पूछताछ करो सर जी, इधर इतने आदमी रहते हैं, इन लोग से पूछताछ करो। इन लोग पूछताछ नहीं किया, बोलता है कार्रवाई हो रहा है बेटा, लड़का पकड़ा जाएगा फिर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने बोला चल ठीक है सर जी, मैं मान लेता हूँ आपको बात। अब लड़का पकड़ा गया है, अब ऐसे तैसे 3 महीना हो गया, फिर भी हमारा कोई कुछ नहीं हुआ। बोलता है कि आज होगा कल होगा। हम लोग तो गरीब बंदे हैं, परदेश से आए हैं, हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं। 3 महीने से ऐसे ही बैठे थे। अब उसकी माँ आया सुबह बोलता है कि जुग्गी तोड़ो, इसको करो, रूम किराया दो, ये दो, ऐसे करो वो कर दो। तो हमने बोला कि हमने खुद, हम इस बांस को हमको लाए, हम खुद बिसाकर बना। बोलता है आपका बहन तो नंगी नहाती थी, नंगी ये करता है ऐसे बोला। तो हमने बोला कि आप तो ये सब बोल रहे हो, आपका लड़का इतना बड़ा हादसा किया, उससे आप क्या पूछे हो क्या? हाँ, तो सच्चे सर बोलता है
कि हम पूछेंगे, पकड़ा जाएगा लड़का, फिर पूछेंगे। अब इतना दिन हो गया, पुलिस वाले ने तो कुछ पूछा ही नहीं है। अब फिर आज सुबह ऐसी हो गया, मेरी बहन को मारने पे तुल गई। अब कल कल अगर मेरी बहन को कुछ हो जाएगा, फिर पुलिस वाले को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। फिर पुलिस वाले को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इतना बड़ा सरकार है, मोदी सरकार में ये सब चीज हो रहा है, तो फिर किस लिए बना है मोदी सरकार? आज की दुनिया में किस लिए बना फिर ये मोदी सरकार? आज की दुनिया में ऐसे बोलता है बेटी सुरक्षा है, कौन से दुनिया में फिर बेटी सुरक्षा है? इतना आदमी के रहते हुए इतना महिला कैसे बोलता है कि महिला महिला का साथ देता है, इतना पुरुष रहता है, फिर भी कोई मेरा साथ नहीं दिया। मेरा बहन का इतना चिल्लाया चीखा, फिर भी कोई साथ ही नहीं दिया। और आज सुबह आया ऐसे पत्थर उठाने लगा। अब फिर पुलिस वाले के साथ सुबह गए थे, मेरे मम्मी लोग थाने गए थे, बोल रहे हैं कि फोन लगा के उन लोग को बता देते हैं, समझा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे बोल रहा है। अब फिर शाम को गए वो लोग, फिर बोलता है कि हम लोग उनसे बात करके बोल देते हैं। फिर बोलता है आप लोग रूम खाली कर दो, लड़ाई झगड़ी होता है। तो जब तक हम लोग को इंसाफ ही नहीं मिलेगा, तब तक हम ये रूम तो कैसे छोड़ेंगे हम लोग? जब तक हम लोग को इंसाफ ही चाहिए, हम लोग को हमारे साथ इंसाफी हुआ, हम लोग को इंसाफ चाहिए तो मतलब चाहिए। हम लोग वीडियो बनाए हैं, वीडियो को भी डालना इसमें, और जितना भी होता है इतना फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। तो आखिरकार बात जितनी भी घुमा लो, बात फिर यहीं पर आएगी कि आखिरकार इंसाफ की देवी इस बच्ची से इतनी दूर क्यों चली गई है। लगातार ये बच्ची यही सोच रही थी कि अब जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है उसको वो सज़ा मिलेगी जिसका वो हकदार है। उनके माँ बाप को भी पुलिस स्टेशन में रखा गया था क्योंकि उन्होंने उस समय जो काम किए उसका उनको भरपाई करनी पड़ी, जो सही था। अब बाहर आने के बाद उन्होंने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं कि शायद बच्ची का जीना ही दुर्भर हो जाएगा। क्या रेप पीड़िता को जीने का अधिकार नहीं है? आज वो दिवस है जिसमें बहुत ही सभी जोर शोर से मना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सेफ हैं और महिलाओं को कुछ भी नहीं होता है। हमें आज का दिवस मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। क्या असल में हम ये दिवस मना रहे हैं इस तरीके से कि जो रेप पीड़िता हैं उनको ही हम इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं, और वो अगर जीने की कोशिश कर रही है, सिर उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो हम उसके पैर काट रहे हैं कि तू बाहर नहीं निकल सकती, तो उसी कमरे में रह जिस कमरे में तेरे साथ गलत हुआ। क्या ये सही है? आज मैं उस बच्चे के सामने वो बोल रही हूं, शायद गलत हमारी भी है, गलती हमारी भी है, पर अगर ये आपकी तक बात ना पहुंची तो आखिरकार क्या होगा? इसीलिए हम ये आपके सामने बात पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और क्या असल में बताइएगा, अगर ऐसी चीज़ें होती रही तो क्या हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, और स्पेशली जिनके साथ रेप होता है क्या उनको जीने का अधिकार नहीं होता है? बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।